श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोता को श्रद्धा कटानी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सब की लव योर सेल्फ, स्वयं से प्यार करो। आज की कहानी में हम यही बता रहे हैं कि एक बार एक कौवा पेड़ की डाल पर बैठा बैठा रो रहा था। नीचे से एक साधु निकलता है, उसके ऊपर आंसू गिरते हैं तो साधु ऊपर देखता है और कौवा रोता हुआ दिखाई देता है। तो साधु पूछते हैं कि भैया क्यों रो रहे हो? बाबा, मेरे जीवन में तो कष्ट ही कष्ट है। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि सभी लोग मेरा तिरस्कार करते हैं और कोई मुझे पसंद तक नहीं करता। मेरे काले रंग और कर्कश आवाज के कारण लोग मुझे अपने घरों में बैठने तक नहीं देते और लोग मुझे झूठा खाना भी खिलाते हैं। सभी को भगवान ने अलग अलग बनाया है और सभी को अलग अलग कुशलता भी दी है। इसी प्रकार तुम्हें भी कुशलता दी है। बाकी पक्षियों की भी अपनी अपनी कहानियां और परेशानियां होगी। नहीं महाराज, मुझसे अच्छे तो बाकी पक्षी हैं जिन्हें लोग पालते हैं, खिलाते हैं, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और मुझे कौन से लोग पसंद करते हैं? मेरी तो ज़िंदगी खराब है। अच्छा ठीक है, तुम बता दो तुम्हें कौन सा पक्षी बनना है, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें वही पक्षी बना दूंगा। साधु महाराज, मुझे तो हंस बना दो, वो कितना बढ़िया रंग का है, लोग उसे कितना पसंद करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन एक बार तुम उससे मिल तो लो जाकर। तो भाई कौवा हंस के पास जाता है। हंस बोलता है कि हंस भाई, तुम्हारा रंग इतना सुंदर है, पानी में चलते रहते हो, क्या विशेषताएं हैं। लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, तुम्हें देखने के लिए घंटों खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। हंस बोलता है, कौवे भाई, मेरी तो बहुत बड़ी तकलीफ है। भगवान ने मुझे जो रंग दिया वो शांति का रंग है। मुझे अपना रंग देखकर हर दम ये एहसास होता है कि जैसे कोई मर गया हो। सफेद रंग होने के कारण कोई फोटो खींचता है तो मैं किसी सफेद रंग में ही छुप जाता हूँ, दिखता भी नहीं हूँ। और सफेद रंग की वजह से मुझे और भी बहुत सारी तकलीफें हैं। तो तुम्हें भी सफेद रंग से तकलीफ है? हाँ भाई, बहुत बड़ी तकलीफ है। फिर कौवा और हंस साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से बोलते हैं कि हमें तो आप तोता बना दीजिए। एक मौका तोता बनने का दे दो, क्योंकि तोता बड़ा ही अच्छा होता है। उसका हरा रंग होता है, लाली चोंच होती है, लोग उसे पालते हैं, पसंद करते हैं, उसके साथ फोटो भी खींचते हैं और बहुत सारी विशेषताएं हैं। हमें भी आप तोता बना दीजिए। लेकिन महाराज बोलते हैं कि मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, लेकिन आप मेरी पहली वापस शर्त वही है कि तुम पहले तोते से मिलाओ। दोनों हंस और कौवा तोते से मिलने चले जाते हैं। तोते को ढूंढा जाता है। अब एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए होते हैं और वह तोते को ढूंढते हैं, चार पांच चक्कर लगा देते हैं, जाकर तोता दिखाई देता है। तोते के पास जाकर बोलते हैं, तोता भाई, तुम्हारा रंग रूप है, हरा रंग है, चोंच लाल है, मैं तुम जैसा बनना चाहता हूँ। अगर भगवान मुझे मौका दे तो मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहूंगा। तुम्हारे तो बढ़िया मजे हैं। इस पर तोता बोलता है कि तुम लोग चार चक्कर पेड़ के लगा लिए, जब मैं दिखाई दिया तो मेरे रंग की तारीफ करते हो। भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया है कि पेड़ में छुप जाता हूँ और कोई मुझे देखता तक नहीं है। फोटो खींचता है तो मैं पेड़ में ही दिखता हूँ, दिखता ही नहीं हूँ। और तुम मेरे रंग की तारीफ कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब भाई बोले कि तुम्हें अपने रंग से क्या परेशानी? बोले, मेरे को मेरे रंग से बहुत परेशानी है। मुझे लोग पकड़कर घूरते हैं, घूमते हैं और मुझे सबसे बचकर रहना पड़ता है। लोग जाल बिछाए जाते हैं और पल पल सतर्क रहना पड़ता है। इस पर तीनों पक्षी साधु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज, हमें और मौका दीजिए। हम लोगों को आप मोर बना दीजिए। मोर बहुत बढ़िया पक्षी है, लोग उसका सम्मान करते हैं, उसको राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। तो वो साधु वही शर्त वापस रख देता है कि भाई आप पहले जाकर मोर से मिल लो, उसके बाद मैं आपको बना दूंगा। अब वो ढूंढते ढूंढते जंगल में मोर के पास चले जाते हैं। मोर एक गड्ढे में जाकर छुपा हुआ होता है। मोर भाई, तुम इस गड्ढे में क्यों छिपे हो? तो मोर बोलता है कि ध्यान से देखो, झाड़ियों के पीछे एक शिकारी खड़ा हुआ है, वो मुझे ही ढूंढ रहा है। मुझे अपने भारी वजन और पंखों से बहुत परेशानी है। 1 घंटे से पहले उसी शिकारी ने मेरे साथी मोर को मार डाला था और उसके पंख नोच नोच कर रख लिए। अब उन पंखों को पूरे मार्केट में बेचा जाएगा और लोग घरों की सजावट में वो इस्तेमाल करेंगे। फिर कौवा और बाकी पक्षी साधु के पास जाते हैं और बोलते हैं,
सारी ये कहानी सुनाते हैं तो साधु बोलते हैं कि भगवान ने जिसको जो रूप में बनाया है, विशेषता दी है, वो अतुलनीय है। भगवान ने सबको कुछ मजबूत और कुछ कमजोर विशेषताएं दी है। अगर हम कमजोर कड़ियों पर ध्यान देंगे तो खुद को कमजोर महसूस करेंगे, और मजबूत कड़ियों पर ध्यान देंगे तो हम खुद को मजबूत महसूस करेंगे। सभी पक्षियों को अपनी भूल का एहसास हुआ और जीवन जीने का मूल सूत्र मिल गया। इसीलिए हमें कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय महेश।